शरण दास जी संत हैं, उनके 50 बच्चे हैं, संत हैं, उनके 50 बच्चे। 50 बच्चे नहीं, शिष्य जो है वो अपना गार्जियन उनको मानता है, इसलिए है। रामकमल वेदांती प्रख्यात कथावाचक हैं, इसलिए वो मानते हैं। लेकिन इन लोगों को केवल आग लगाना है, ये सत्ता के भूखे भेड़िए हैं और ये पिछले 11 सालों से बेचैन हैं कि हम कैसे देश में आग लगाएं। अब उदाहरण देखिए, संजय सिंह कर रहे हैं, नेपाल बगल में ही है, बांग्लादेश की स्थिति बनाने का ये लोग विचार कर रहे हैं। मतलब सत्ता में हम नहीं आएंगे तो हम देश में आग लगा देंगे। बीजेपी एंड देन आम आदमी पार्टी। परम आदरणीय प्रतीक भैया जी और परम आदरणीय हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जी, बड़ी शांति से, शालीनता से, विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के नमन करके आपसे फिर से पूछना चाहता हूं। जब डिबेट का आगाज हुआ था 5 सवाल मैंने पूछे कि 5 योजना बताए, वो तो आप बता नहीं पाए। वोट छोड़, गद्दी छोड़, नारा छोड़ने के बजाय, भारत जोड़ो यात्रा करने के बजाय ज्ञान को जोड़े और ज्ञान अर्जित करें। राहुल गांधी जी की तरह बिना सिर पैर की बातें ना करें। पढ़ेंगे नहीं सर, रटेंगे नहीं सर, आके केवल कहेंगे कि प्रतीक भैया ने 10 मर्डर कर दिया, ऋषभ तिवारी ने गाली दे दिया और उसका कोई प्रूफ रहेगा नहीं। पॉइंट 1। दूसरी बात, ये चिल्लाते थे 2014 में भी कि नहीं बन सकता प्रधानमंत्री, हम बन के आगे सर, ये अब भी चिल्ला रहे हैं, हम फिर चुनकर आएंगे। आपके पास एक रोजगार हम दे दिए हैं, चिल्लाते रहिए, जनता हमसे जुड़ती रहेगी। और हम ना वोट चोरी कर रहे हैं, दिल जरूर चोरी करते हैं, और दिल चोरी करते हैं तब जब मासूम महिलाओं को गैस योजना देकर उन्हें शोभित करते हैं। भाई साहब ने नेपाल की बात करी, अब इनको बताना पड़ेगा ना कि करप्शन को बचाया गया था तब वहां लोग सड़क पे आए, पूंजीपति के बच्चों को बचाया गया था तब। अब मुझे बताओ ना, पाकिस्तान के साथ कहां पे नहीं, कहां पे बचाया गया था? पूरा बता रहा हूं ना। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, वैसे मोदी जी बड़ी बड़ी आंखें दिखाएंगे, जय शाह पैसे कमाने के लिए इंडिया पाकिस्तान का मैच कराएगा। तो उनके घर में पैसे आ रहे हैं? बिल्कुल आएंगे, और कहां आ रहे हैं बताइए ना। जय शाह के घर पे आ रहे हैं, बताइए ना मुझे। नहीं, आप फिर कंडेम करवाइए। नहीं, आप कंडेम करवाइए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। देखिए गुरुजी डिबेट में आए हैं, यहां पे ये डिबेट बिल्कुल दूसरी है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जय शाह के घर में पैसे जाएंगे, ये सवाल है। पैसे कमा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, जय शाह के घर में पैसे जा रहे हैं? जय शाह ही है ना वो डिसीजन मेकर जो कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं मुझे मालूम है बीसीसीआई भी है और एक इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। हाँ जी, वो भी तो सब इन्हीं के नेता है। अब तो आप क्या करोगे, प्रधानमंत्री भी उन्हीं के हैं, तब क्या करोगे तुम? अब तुम करोगे क्या फिर? देखो एक बात सुनो, मेरी बात, राजनीति में विमर्श होता है, कुतर्क नहीं होता। विमर्श की स्थिति में रहोगे तब तक रामलीला मैदान नजर आएगा। जिस दिन तुमने कुतर्क किया, रामलीला मैदान जो है कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ये अभी महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, पूरी बात नहीं हुई थी इनकी कल जी। तो हमारा कहना सिर्फ इतना है कि आप तानाशाही छोड़ दीजिए। अगर एक आदमी आप नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, प्रतीक जी जैसे बड़े पत्रकार के साथ ये नहीं सवाल करना चाहते मोदी जी, वो पूछना चाहते आम कैसे खाए, बटुए में पैसे कितने रखे। प्रतीक जी को बुलाइए, प्रतीक जी 4 सवाल पूछेंगे। हमारे सांसद संजय सिंह जी तो सिर्फ यही पूछ रहे थे ना कि किस केस में पीएसए में आपने अंदर डाला, ये तो बता दो। इतना तो हमारा हक बनता है। अगर उन्होंने अस्पताल की बात करी थी तो अस्पताल की तो बात कर रहे थे, उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि मैं 70,000 करोड़ लोगों के लेके भागे। तो मोदी जी ने बोला था छगन भुजबल जी की फाइल तो गायब नहीं हो गई थी, हेमंत बिस्व शर्मा पे जो फाइलें बनी थी वो तो अमित शाह जी ने बनवाई थी ना। तो राइट पूरा देखिए, क्या पूरी बात हो जाने देते हैं। भैया जी सॉरी बीच में इंटरप्शन के लिए। इन्होंने बोला पत्रकार आपको क्यों नहीं पूछते, बहुत ही क्रांतिकारी इंटरव्यू केजरीवाल जी ने भी एक पत्रकार को दिया था। दिन भूल गए अपना क्या, कैसे सेटिंग गेटिंग से इंटरव्यू दिया था। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी तक 1000 से ज्यादा इंटरव्यू दिया है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, छोटे बड़े सबको मिलाकर दिया है। दिक्कत क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हम करेंगे ना साहब तो आप बचते बालिए। ये कहते कि जैसा ऑथराइज पर्सन है उस हिसाब से तो केजरीवाल जी सीएम थे, जो भी घोटाले हुए तो किनके घर पैसे गए पूछिए। केजरीवाल जी सीएम रहते अगर घोटाले के इल्जाम लगे तो पैसे किनके घर गए। कहने का विषय यह है सर, इल्जाम लगाएंगे और भाग जाएंगे। शीला दीक्षित जी की थैला लेकर भागने वाले केवल भगोड़े की राजनीति करते हैं। पंजाब में बाढ़ आया, रोते हुए भाग गए कहीं और। दिल्ली में कुछ होता था, पैसे नहीं मिलते थे, फुल स्टेट मिला है, फुल पुलिस मिली है, सब कुछ आपके हाथ में। अब काहे को रोते हो, अब तो प्रधानमंत्री भी पंजाब चले गए। देखिए अरे रुकिए महाजी जी। देखिए मैं तो एक ही चीज कहूंगा पूरे प्रकरण को लेके, माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त जी, देखिए वो लगातार अभी देखिए। अरे रुको भाई,
माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त जी लगातार कह रहे थे, सोशल मीडिया पे सब लोग सवाल पूछ रहे हैं अभी ज्ञानेश कुमार जी से, माननीय ज्ञानेश कुमार जी से। वो कह रहे थे बहु बेटियों के कैसे हम जो है कि डाल सकते हैं, वीडियोस फुटेज कैसे जारी कर सकते हैं। इस समय भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में माननीय तमाम हमारी जो देश की महिला सशक्तिकरण वाली प्रतीक वाली महिला सदस्य है, वो सीधे सीधे उनका फुटेज दिख रहे हैं। तो इसलिए फुटेज मांगने में गड़बड़ी नहीं थी, फुटेज देने की नीयत में गड़बड़ी क्यों आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण मामला यह है इस समय कि जो मैं आज आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं और मैं इसीलिए कहता हूं कि आपको तुरंत अपनी बात कह के हलफनामा के सहित दस्तखत करके वहां रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। नहीं, अभी मैं- एटम बम देखिए, एक सेकंड हाँ। अभी लोग बड़ा पूछ रहे हैं एटम बम। भाई एटम बम में तो एक छोटा सा उदाहरण था, हाइड्रोजन बम की बात अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पे कुछ वो प्रमाण लेके आएंगे। और जो लोग याचिका करते हैं, मैं उन याचिकाकर्ताओं से कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी, मैं सुनिए तुम्हारी बात, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा होता कि अगर किसी के पास कोई स्वप्न होता और वो ये कहता कि हाइड्रोजन बम जैसा जो एक स्वप्न है मेरे पास, जो मैं जल्दी लेके आना हुआ और इस पूरे देश की सारी समस्याओं का हल मैं उस हाइड्रोजन बम के जरिए करना चाहता। मुश्किल यही है, मुश्किल ये अभी इस सवाल का जवाब का तर्क ये है कि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और वहां पे हमारी ताकत जो है वो वोट है, ऑफ कोर्स हमारी वोट है। तो ये अगर इतनी निष्ठा है लोकतंत्र में और इतना विश्वास है लोकतंत्र में, तो अगर हमें जेल भी होती है और अगर हमारी बात झूठी भी निकलती है तो जेल चले जाएंगे यार। आप डालिए ना हलफनामा, डालिए हलफनामा और डालिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा देश खड़ा है आपके साथ। और अगर आपको जेल होगी तो पूरा देश आपके साथ आएगा। लेकिन इतना आत्म कौशल हो और इतना आपके अंदर आत्मविश्वास हो कि लोकतंत्र में इतनी निष्ठा है मेरी कि अगर मुझे जेल हो जाएगी तो मैं लोकतंत्र के लिए जेल में चला जाऊंगा। रुकिए, मुझे मालूम है सबकी निष्ठाएं कहां कहां कितनी हैं। जी, हाइड्रोजन बम की बात हो रही है, हमारे यहाँ एक फुसकी बम भी होता है। जब बम महरा जाता ना, आप में हाँ बोले, हमारे यहाँ जब मॉइस्चर होता है तो हमारे बिहार में बोलते हैं महरा गया है, तो उसके बाद हो जाता है फुसकी बम। तो एटम बम जो फुसकी बम हुआ ना, हाइड्रोजन बम भी वही फुसकी बम होगा। पहली बात, अभी पुल गिरने की बात हुई, बहुत सारी बातें हुई बिहार को लेकर के। बिहार आज के दिन में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट जीडीपी वाला राज्य है और ये डे नीतीश कुमार की है, सबसे पहली बात। और मैं आपको मॉर्टिन चॉकलेट याद है? मॉर्टिन का स्वाद बिहार और यूपी क्षेत्र के लोग नहीं भूले होंगे। ऑरेंज वाला, कोकोनट फ्लेवर वाला, मढ़ौरा का वो मिल, सूता मिल पूरे बिहार का, चीनी मिल पूरे बिहार का, पूरे बिहार को करप्शन से 90 के दशक में आ करके सारे उद्यमियों को डरा धमका कर उद्यमों को बंद करके अगर उस बेस पे चाह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बिहार आज पहला राज्य क्यों नहीं है, तो सबसे पहले तो आईना अपने सामने। बीजेपी के प्रवक्ता की मैंने बात को सुना, भैया बड़े इंटरव्यू की बात कर रहे थे, बड़ा यहाँ पे ज्ञान दे रहे थे, यहाँ पे योजना का भी बड़ा बात कर रहे थे। मैंने कहा 20 योजना फोन में से देखने के अलावा भी बता दीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ 5 योजना की 20 योजना की बड़ी जिक्र कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ जो बिहार की स्थिति आपने इन 2 दशक में की है वो बिहार के लोग भूले नहीं है। आप बड़ा यहाँ पे कह रहे थे मोदी जी ने सबसे ज्यादा इंटरव्यू दिए, अरे लेकिन हम कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। इंटरव्यू में तो उन्होंने ये भी कहा था मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। सवाल पूछा किसी ने रिटर्न में, मोदी जी से ये भी मोदी जी ने